एंगेजमेंट तुम्हारा डीजे नाइट का कि झूठी क्या पहनेगी, वह सास अपने दामाद के साथ डांस नहीं करती है तो विचार किया गया। ससुराल वाले जो थे बहुत लालची थे, दहेज के लोभी थे। रिश्तेदारी को कौन सा लालच था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को भरपूर 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 लाइक दे दो, ठीक है जी। भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सस्पेंस वाला होने वाला है, ठीक है जी। और सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि रचना रचना करके एक आईडी से आती हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट करा था मुझे। उन्होंने बोला कि आपने मेरा डिम्पल जी नाम नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि ग्रीडी फॉक्स भी ठीक है और चालाक लोमड़ी भी ठीक है। मैंने सब लोगों को आज स्टार्टिंग में ही बता दिया कि पता नहीं कब मेरी आत्मा जाग जाती है तो कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं ना सामने, तो वो हो सकता है मैं लास्ट में बोल देती हूँ। सो प्लीज आप लोग जो है मेरे क्वेश्चंस जो होते हैं वो वीडियो के लास्ट में ही होते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए उस बात पर भी। तो रचना रचना जी, मैंने आपका नाम ले लिया। एक और है, उन्होंने भी आज मुझे कमेंट करा है, सॉरी मेरे को उनका नाम नहीं पता, याद नहीं आ रहा अभी, है ना। तो चलिए उनका कमेंट जो है वो मैं पिन कर दूं। उन्होंने भी यही सेम चीज बोली कि ग्रीडी फॉक्स या फिर चालाक लोमड़ी, दोनों में से कोई भी नाम इनका रख ले। तो एक्चुअली में मेरा क्वेश्चन ये था कि चालाक लोमड़ी कौन है और ग्रीडी फॉक्स कौन है ना, मतलब कि किसका क्या ये नाम होना चाहिए। तो उन्होंने एग्जैक्टली नाम जो है बताया कि ये जो नाम है वो है झूठी का। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर झूठी है और लेकिन चालाक लोमड़ी यहाँ पर किसी और को नाम दिया गया है, ठीक है जी। तो यही वो बात है। तो जिन्होंने क्वेश्चन बोला उनके नाम जो है मैंने बता दिए यहाँ पर। एक तो रचना रचना आईडी से, दूसरी का मुझे नाम याद अभी नहीं आ रहा, लेकिन कमेंट उनका मैं पिन कर दूंगी, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। आज का वीडियो बहुत ही सस्पेंस वाला है, लेकिन क्लियर कट बात होगी यहाँ पर। आप लोगों को सारी परतें दर परतें खोलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आप जो हैं आज ही को देख रहे हो, आपको वो नहीं पता कि घर में सबसे पहले फर्स्ट यूट्यूबर कौन थे, ठीक है। और जो फर्स्ट यूट्यूबर थे उनके लिए मैंने 2 महीने पहले भी वीडियो बनाई थी। उन्हीं के यहाँ पर गुलाब सिंह का जाना हुआ है, और क्यों नहीं उनकी फैमिली को कैप्चर किया गया। पोस्ट पर मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो पोस्ट पर भी आप लोगों की नज़र होनी चाहिए, और आप लोगों के कमेंट सेक्शन में पढ़कर ही मुझे तो बहुत अच्छा भी लगता है, और ये भी लगता है कि हाँ वाकई में आप लोग जो है मतलब कि ध्यान से सब कुछ देख रहे हो, पढ़ रहे हो, और मेरे को रिमाइंड भी करवा रहे हो। तो यहाँ पर वीडियो जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है जी। सबसे पहले अगर आपके घर में शादी है तो गणपति जी को, प्रथम पूजनीय गणपति जी, उनको सबसे पहले आप कार्ड या फिर डिब्बा जो है मंदिर में जाया जाता है उनके नाम से, ठीक है जी। और उसके बाद आप अपनी कुल देवी के नाम से, ठीक है जी। उसके बाद आप लोग लेके जाते हो समधियाने में, ठीक है। समधियाने में डिब्बा लेके जाएंगे, जहाँ बाद में जाएंगे वो बात की बात है, लेकिन एक्चुअली में जो रूल है वो यही है ना, जिसको साहा चिट्ठी भी कहा जाता है ना। मैं पंजाबी चैनल पर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि रिचुअल्स होते क्या है। शादी ब्याह पंजाब में सब जगह शुरुआत हो चुकी हुई है, ओके जी। तो यही वो बात है कि यहाँ पर जो साहा चिट्ठी है वो लेके जो है लड़की वाले या लड़के वाले पहले जाते हैं। अभी जो है गुलाब सिंह के यहाँ पर आना है लड़की वालों ने, लड़की वाले अभी तक बयाना लेकर भी नहीं आए हैं। ऐसा कैसे? करवा चौथ का बयाना जो है, ब्याह जो है वो दूसरे दिन ही आ जाना चाहिए था, या फिर सेम डे आ जाना चाहिए था, अभी वो भी नहीं हुआ। लेकिन और उसके बाद जो है जाता है नान की पाजी लेकर। नान की पाजी ये हिमाचल हो चाहे वो हो अपना पंजाब से, लेकिन ये चीज़ें सबको पता है कि ननिहाल वालों को फिर वो जाया जाता है, और ननिहाल वाले भी रिटर्न में आपको मिठाई के साथ साथ शगुन वगैरह देते हैं। लेकिन इतनी दूर इनका आना क्यों हुआ? तो यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो गुलाब सिंह की नॉलेज में यहाँ दिल्ली में इस समय ना स्मोक चल रहा है, स्मोक, ठीक है। ये कोई फोग नहीं है, ठंड वाला फोग नहीं है। दिल्ली में भरपूर गर्मी है, और दिल्ली में कल भूचाल भी आया था यार, सच्ची में बहुत डरावना था। तो चलिए फाइनली सब लोग सेफ है। और ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को कि यहाँ पर स्मोग है, बहुत स्मोग है, पोल्यूशन है,
ठीक है। लेकिन गुलाब सिंह का कहना कि यहाँ पर उतरते ही ऐसा लगा कि वो हो गए, लेकिन यहाँ तो गर्मी लगी उसको, तो चलिए फिर चलते हैं अपने बुआ जी के घर पहुँच जाते हैं। ये वाली बुआ जी क्या अकेले रहते हैं? नहीं ना, अकेले नहीं रहते हैं, उनके साथ उनकी फैमिली है, वो अपने छोटे बेटे के साथ रहते हैं। और बड़ा बेटा जो है, जिसके घर से यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट हुआ था। ओके, अब आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई क्यों गुलाब सिंह ने इस फैमिली को कैप्चर नहीं किया, अपने जो अच्छे मोमेंट है क्यों शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। ये फैमिली बहुत इज्जत करती हैं। एक समय ऐसा था जब इस फैमिली ने खोला था, चैनल ओपन किया था, तो ये है इनकी बड़ी बहू, जो बुआ जी हैं उनकी बड़ी बहू, वो हरियाणा से हैं। उनके बड़े बेटे ने शादी लव मैरिज करी है। और ये चीज़ भी आपको बताना चाहती हूँ कि उनका ब्यूटी पार्लर है, लेकिन यूट्यूब चैनल जो है वो उन्होंने ही ओपन किया था सबसे पहले, और बहुत ही अच्छा चल रहा था यूट्यूब चैनल उनका। लेकिन हो सकता है वो ज़्यादा बिजी होने की वजह से तो उन्होंने बंद कर दिया हो। और उनकी एक बेटी और एक बेटा है। बेटे के मुंडनों के फंक्शन पर चांदपुर से जूठी को जाना था HP, तो ये लोग सारे के सारे, बीच में ही पुत्तन भी थी, वो भी चांदपुर गई हुई थी, तो सबके सब लोगों ने यहाँ पर पार्टी अटेंड की थी। ठीक है, जो लोग ऑडियंस पुरानी जुड़ी हुई हैं जूठी फैमिली के साथ, उनको ये रिमेम्बर होगा, है ना। उन्होंने ये सब चीज़ें कैप्चर करी थी, वो इसलिए कैप्चर करी थी, और साथ में बुआ जी की बहू को भी इसलिए ले लिया जाता था क्योंकि उनकी वजह से इनका चैनल जो है वो ग्रो भी होने लग गया था, है ना जी। उनकी फेस वैल्यू थी, ठीक है, लेकिन उनके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आती। फिर उसके बाद जो है ये आए थे यहाँ पर HP में, बुआ फैमिली, है ना जी। और उसके बाद फिर गुलाब सिंह के साथ चले गए थे कहाँ पर, माता जी के, है ना, वैष्णो माता जी के जाना हुआ था। और गुलाब सिंह के यहाँ पर रुक के इन्होंने खाना वगैरह खाया था, जिसमें कि कोफ्ते के कटहल की सब्जी, कटहल की नहीं, जिमीकंद मटर की सब्जी बनाई थी गुलाब सिंह ने। उस दिन भी ये जो मदर इंडिया है, इन्होंने छुट्टी नहीं ली थी, बच्चों ने खुद से ही खाना बना के अपनी फैमिली को जो है वो हैंडल किया था। और ये ऐसी नंद के बारे में जिन्होंने की बहुत हेल्प करी है इनकी, और यहाँ पर बहुत ही तारीफ करते हुए अपने फूफा जी की, ये जो गुलाब सिंह जो है फूफा जी के साथ भी इन्होंने एपिसोड बनाया था। तो यही बात है, आप लोगों के सामने मैं सारी बातें जो है मैं वही शेयर कर रही हूँ, और ये चीज़ भी बता रही हूँ कि उस फैमिली ने कभी भी एहसान नहीं जताया। उनका काम प्रॉपर्टी का है, इनके जो कज़न है उनका काम प्रॉपर्टी का है, और अच्छे खासे अपनी फैमिली से वो हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने उसको कैप्चर नहीं किया, उस फैमिली ने इनकी कैसे खातिरदारी की, इन्होंने बिल्कुल भी उनको कैप्चर नहीं किया और वापसी कर ली, ठीक है। ठीक है, चलिए, अपनी अपनी है कि जैसा भी ये पॉजिटिव दिखा रहे हैं गुलाब सिंह यहाँ पर कि इनके एपिसोड जो है बहुत ही पॉजिटिव वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को जो परेशानी है वो गुलाब सिंह के फेस पर नज़र भी आई होगी। चलिए अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर एक आध कमेंट्स के ऊपर। यहाँ पर एक कमेंट मुझे आया कि उन्होंने बोला, डिम्पल जी मैं भी इनके लिए एपिसोड बनाती हूँ, लेकिन मुझे कमेंट पे इनके जो ट्रू हैं सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स, इनकी भेड़ें, वो आकर हमें लिखती हैं कि एक औरत पर आप लोगों को ऐसे बोलते हुए शर्म आनी चाहिए, जहाँ फिर एक औरत होकर एक औरत के ऊपर आप क्यों बोलते हो। तो आज मुझे ऐसे ही एक मुझे भी कमेंट आया कि आप सब लोग इनके पीछे क्यों पड़ गए हो। तो मैं बताना चाहती हूँ, उनका ये भी कहना था कि आप जो है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, उनका ये भी कहना था कि आप लोग कुछ किसी और पर भी बनाइए, कुछ और भी दिखाइए। तो मैं अब ये मिक्स मैच करके आंसर यहाँ पर दे रही हूँ आप लोगों के सामने ही। देखिए, एक औरत के ऊपर कैसे बोल सकती है, ये स्टार्ट किसने किया था। एक औरत बेचारी नहीं है, मैं बहुत पहले भी बोल चुकी हूँ, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक औरत बहू जो है, क्या उसका जेंडर चेंज हो जाता है उस समय जब वो अपनी सास नाम की औरत के ऊपर बोलती है, बुढ़ापे में उनको कोर्ट कचहरियां घसीटती है। एक औरत, ठीक है, एक औरत माँ भी है, जब अपनी माँ को ही गालियां निकालती है पुतन, जब उसका जेंडर चेंज हो जाता है। और यहाँ पर अपने ऑपोजिट जेंडर यानी कि अपने पति को कोर्ट कचहरी घसीटना, उनके ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लगाने, आज भी वो स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं जिसमें कि नन्नू ने बोला था कमेंट सेक्शन में कि जैसे तुम गए थे वैसे ही तुम वापस आ जाओ। ठीक है, नाराजगी थी पुत्तन की, लेकिन कमेंट सेक्शन में उसने सारी भड़ास निकालने की कोशिश करी थी, और साथ में ये चीज़ें भी बोली थी कि आपकी शर्तें बहुत हैं, ठीक है, हर शर्त आपकी मानी नहीं जाएगी। ये सब चीज़ें उसने कमेंट सेक्शन में पुत्तन ने बोली थी। एक औरत, भाई एक औरत कौन, पहले तो औरत का चंडी रूप भी है, औरत दुर्गा भी है, औरत बहुत कुछ है,
लेकिन औरत सच बोले, अपनी सच्चाई सामने रखे, अपने दुख में दूसरों को दुखी ना करे। ठीक है, एक्चुअली मैं जिसको कहती ना, वो मेरा साथ दिया, मेरा साथ बन के ये मेरी फैमिली साथ में खड़ी हुई है, तो भैया एहसान नहीं करा तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे ऊपर। अभी ये कमेंट्स जो मुझे आए हैं ना, उनका रिप्लाई दे रही हूँ। अभी ये आईडी बदल के कोई भी आया हो, ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं यही बताना चाहती हूँ कि उन्होंने बोला किसी और के ऊपर भी बोलिए। तो आपकी अगर मतलब कि आपको इतना नॉलेज है कि आप हमारे ओल्ड वीडियोस देखना चाहते हो, तो आप सर्च करिए कि फ्लाइंग बीस्ट, सौरभ जोशी, कैरी मनाटी, और भी फिर मतलब पाकिस्तान से हैं, नाम नहीं मुझे अभी फ़िलहाल याद आ रहा, क्योंकि जब हम फ्लो में बात कर रहे होते हैं तो काफ़ी दिमाग से चीज़ें जो है स्किप हो जाती हैं। उनके ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। वो रातों रात वायरल हुई थी, आज की तारीख में एक बहुत ही अच्छा उसने घर बना लिया है। किसके सर पर? यूट्यूब के सर पर। उसने सबका थैंक यू बोला है, उसने रिएक्शन चैनल वालों का भी थैंक यू बोला है। एक रिएक्शन चैनल वाले ही हैं जो जहां से यहां तक पहुंचा देते हैं। रिएक्शन चैनल वालों की खुद की ऑडियंस जो है वो इनको देखने चली जाती हैं। और अब औरत औरत करते कोई भी मत आए। आज की तारीख में औरत मर्द दोनों बराबर है। एक औरत कोर्ट कचहरियां करती नजर आती हैं, वहां पर पूरी फैमिली को, ससुराल फैमिली को घसीट लेती हैं, तो वहां पर ननंद जो है और सास जो है, क्या उनके जेंडर जो है वो चेंज हो जाते हैं? तो किसी समय जो है यही मामा मौसी के जो बच्चे हैं, इन लोगों ने बुआ बुआ करके सर पर इतना चढ़ा रखा था, अब सबको उतार कर फेंक दिया है, ठीक है। लेकिन उन्होंने सबके सामने ये चीजें जो है, नोटिस जो भेजा गया है, लेकिन कम्युनिटी पर जो उन्होंने शेयर किया है पोस्ट के रूप में, सबके सामने वो चीजें क्लियर हो गई है कि अब उनका रिश्ता किसी का इनके साथ नहीं है, ठीक है। वो चीजें भी अगर मैं चाहूँ तो परत दर परत मैं खोल सकती हूँ, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें जो है वो बातें सोशल मीडिया पर करी गई हैं। और मेरे को लगता है कि अब मैंने जो है कमेंट्स का रिप्लाई दे दिया है, जिन्होंने बोला कि आप सब पीछे क्यों पड़ गए हो। भैया देखिए, किसी के पास्ट में क्या हुआ, कौन क्या कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम एक ऑडियंस रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों ने इनको देखा है, हम लोगों ने देखा है, आप लोग आज ही जुड़े होंगे इनके साथ। एक औरत, एक लड़की, बेसहारा, लाचार, व्हाट डू यू मीन? आप क्या मैसेज दे रहे हो सोशल मीडिया पर? एक कमेंट्स में भी मैं पूछना चाहती हूँ उनको, है ना। लाचार, पढ़ी लिखी लाचार, है ना। पढ़ी लिखी ने दूसरों को लाचार बना दिया, मेंटली स्ट्रेस दे दिया उसने, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए उसकी ऑडियंस को कितनी स्ट्रेस है, और उसकी ऑडियंस जो है वो इस समय इतनी परेशान है। वो चाहती है कि उसके चेहरे पर खुशी दिखे। हम लोग, इवन खुद हम लोग भी चाहते हैं वो भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रहने दे। ये सब जो है, दिवाली का धमाका स्टार्ट क्यों कर दिया पहले दिवाली से? क्या जरूरत थी पुत्तन को? वहां पर गुलाब सिंह के फेस पर जो स्ट्रेस थी वो सरेआम दिख रही थी, लेकिन उसको स्ट्रिक्ट कहते हैं ना, इंस्ट्रक्शन दी गई थी। साफ उसको बोला गया था कि अगर तुम वहां पर जाते हो, ठीक है, बुआ के यहाँ पर, लेकिन तुम वहां पर उनकी फैमिली को कैप्चर नहीं करोगे, ठीक है। और इधर झूठी कह रही है कि मेरे करवा चौथ के एपिसोड को आपने बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया आपने मेरे एपिसोड्स को, करवा चौथ को इतना पसंद किया। कितना पसंद किया भाई? पुत्तन का सिर्फ करवा चौथ की तैयारी लिखना तुमसे कहीं ज्यादा व्यूज गेन कर गई हो। तुम्हें कितना प्यार मिला, जिस हिसाब से तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, पुत्तन के फॉलोअर के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके फॉलोअर उससे टूट रहे हैं, छूट रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तुमसे कहीं ज्यादा अच्छे उसको व्यूज हैं, ठीक है। तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारे फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, तुम्हारे व्यूज जो है बिल्कुल पिट चुके हैं, है ना। कहाँ 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 झूठी, बताओ बताओ बताओ, कहाँ बहुत प्यार मिला भैया तुम्हें? मोटू से मिला होगा तुम्हें बहुत ही प्यार, है ना। और यहाँ पर ये चीज भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ग्रीडी जो है वो बहुत बड़ी, ग्रीडी जो है वो है झूठी, ठीक है। पुत्तन को यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लगता पैसे का लालच है ना, तो फालतू के कपड़े खरीद कर उसने अलमारियां भर रखी हैं, है ना। वो साथ ही साथ अपने कजन्स की भी कोई ना कोई, देखो किसी में अगर 100 बुराइयां हैं, 99 बुराइयां होती हैं, लेकिन अच्छाई हर बुरे इंसान में भी होती है। वो चीज जो है वो भी पहलू हम लोग आपके सामने रखते हैं, ठीक है। अभी ये देखिए, लप्पू सचिन है, कितना फेमस हो गया, और वो जो सचिन की वो जो सीमा है
वो दूसरों से, जिसने कहा था लप्पू सा सचिन है, अब उसको कह कह के खुद को रोस्ट करवाती और अपना चैनल कितना ग्रो करवा लिया। इनका दिमाग ही नहीं है। इनके हिसाब से भैया सब गांव वाले भी इन्हीं के हिसाब से चले। मैं आज यहाँ से अनाउंस करना चाहती हूँ कि गांव वालों जागो, जागो, ग्राहक जागो, और जल्दी से YouTube कहता है कि अपने चैनल ओपन करो और सच्चाई चाहे वो किसी की भी हो आप सामने रखो, अपनी सच्चाई सामने रखो, अपनी डेली रूटीन सबके साथ शेयर करो। लोगों को अगर आप पसंद आते हो तो लोग जो है आपके साथ जरूर से जुड़ेंगे, ठीक है। कोई किसी का दिमाग खराब नहीं है, वो किसी को ऐसे फालतू में बोलता रहे। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत है और आपका चैनल है और चैनल के साथ आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, ठीक है, आप आवाज़ उठाइए। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ भी तो कुछ गलत होता है। अगर आप लोग जो है जहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि व्यूअर्स कौन है, व्यूअर्स अपना डाटा खर्च करते हैं, व्यूअर्स डाटा खर्च करते हैं और अपने घर की परेशानियों से थोड़ी देर के लिए निजात पाने के लिए आपके एपिसोड देखते हैं, ठीक है। एपिसोड देखते हो तो उनको कुछ अच्छा दिखना चाहिए। उनको उसमें क्या दिखता है? सास बहू और साजिश। ये मतलब क्या क्या चल रहा है यहाँ पर? अब यहाँ पर दिवाली धमाका जो इन्होंने पहले ही कर दिया है जाने की पुत्तन ने, मैं पूछना चाहती हूँ कि खुद भी स्ट्रेस में है और दूसरों को भी परेशान कर रही है। और ये चीजें भी हैं कि उन्होंने शादी में नहीं आना, मतलब वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटेंगे। यहाँ पर पापा जो है, एक पिता का दर्द उसको नजर नहीं आ रहा, उसको ये चीजें नजर नहीं आ रही कि एक पिता जो है वो मिल ना ले 12 तारीख को, क्योंकि मैं तो उस समय बिजी होंगी, ऐसा कुछ सोच कर पुत्तन। ये थोड़ी सी एक्टिंग क्यों आ जाती है मेरे में? लगता है मैं भी सीरियल ज़्यादा ही देख रही हूँ। तो उसको ये लगता है कि भाई ये जो है 12 तारीख को मिल ना ले, तो उस वजह से पहले कुछ इन लोगों को जो है ना वो कर देते, उलझा देते हैं, है ना। लेकिन वो तो कहते हम साथ साथ हैं, तोड़ेंगे ना हम, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। कभी ये गाना गाने वाली पुत्तन, आज भी वो मेरे पास वो क्लिप पड़े हैं जिसमें जो है कि पुत्तन ने ये चीजें बोली थी, कही थी कि मैं सोचती थी शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन भगवान आपने मुझे शादी मेरी करवा कर इतनी खुशियां मुझे दे दी। ये सब झूठ था। और वहां पर नन्नू भी कहते नजर आए थे कि मैं शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरी लाइफ पार्टनर मुझे बहुत अच्छी मिली। भैया भुगतो, अब तुम भुक्तभोगी बन गए हो ना, तो इसीलिए। लेकिन सोशल मीडिया पर फेक न्यूज कोई स्वीकार नहीं करता, उनके ऊपर भी सब लोग बोल देते हैं, है ना। गोटी मीडिया करके ऐसा करके सब लोग जो हैं वो बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि सोशल मीडिया जो है वो सबको अवेयर भी करता है। सोशल मीडिया से सीखने को बहुत कुछ भी मिलता है, ठीक है। सोशल मीडिया एक वो जरिया है कि आप अपने घर पर बैठ के ही बहुत दूर दराज तक अपनी बात जो है वो शेयर कर सकते हो। सोशल मीडिया यूट्यूब पर आप अपनी वीडियो बनाकर अपने दुख सुख जो है वो साझे कर सकते हो। या यहाँ पर जो फॉलोअर्स होते हैं आपके, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, उनको कोई लालच नहीं है, वो ग्रीडी नहीं है, ठीक है। वो ये नहीं है कि हाँ भाई हमारे नाम प्रॉपर्टी हो जाएगी, भैया हम इनको व्यूज़ देंगे तो हमें पता नहीं क्या मिल जाएगा, ठीक है। नहीं, वो ऑनेस्ट आपके साथ दिल से जुड़े होते हैं, है ना। तो इसलिए उनको जो है राइट वे मिलना चाहिए, एक राइट मैसेज मिलना चाहिए, ठीक है। राइट वे मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया कि क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि राइट वे भी मिलता है बच्चों को, लेकिन यहाँ पर पुत्तन परी का हमेशा से खुद को ही एहसानों के तले दबी हुई दिखाना मायके वालों के। तो भाई अब तुम्हारे को कौन ही छुड़ाए ऐसे जंजाल से, जिसमें तुम उलझती चली गई। अभी भी तुम्हारी ना तो आईज ओपन है, ना तुम्हारा ब्रेन जो है वो ओपन है, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों को तो ये सामने आ ही गया होगा कि इनके यहाँ पर इनकी रिश्तेदारी में फर्स्ट यूट्यूब चैनल जो ओपन हुआ था 2017 में, जहाँ 16 के एंड में ऐसे ही कुछ था, तो वो हुआ था हरियाणवी भाभी ने खोला था, ठीक है। वो हरियाणा से हैं, बहुत ही अच्छी हैं। और जी आप लोगों को बता ही दिया मैंने कि वो इनकी कज़न भाभी है ना।
जो इनका कहना कि हमारे बाद जो है कोई भी नहीं खोलेगा, चैनल ओपन नहीं करेगा, लेकिन फेस वैल्यू उन्होंने दी थी इनको, यही जा जाके उनके घर में रुकते थे। ओके जी, तो यही वो बातें हैं, कैसे क्या करना है वो सारा चैनल के बारे में बताया होगा। लेकिन मोटू को इन्होंने हमेशा की तरह से फेमस रखा है। मोटू के लिए तो मैंने पोस्ट पर भी शेयर किया है कि मोटू से ये पूछना चाहते हैं कि भैया अरेंजमेंट तुम्हारा डीजे नाइट का कैसा होगा, अच्छा होगा ना? तुमने और तुम्हारे भाई ने मिलकर डीजे नाइट जो है वो तैयारी करी है, वहां पर मैंने ड्रेस भी आप लोगों के साथ शेयर करी है कि जूठी क्या पहनेगी, ठीक है। और फिर खूब होगी पार्टी चलेगी सारी रात, ठीक है। खुलेंगे डक पे डक और चिकन वगैरह सब उड़ाए जाएंगे, क्योंकि मोटू और उसके भैया जो है वो हैं खाने के शौकीन। और यहाँ पर वेजिटेरियन के लिए क्या रखा हुआ है वो भी पता लगेगा। लेकिन एक चीज मेरे साथ जो है, शायद वो रानी संधू जी है जिन्होंने शेयर की थी कि डिम्पल दी हम लोगों की फैमिलीज में जो है सास अपने दामाद के साथ डांस नहीं करती है। तो उन्होंने बिल्कुल सही बोला है, ठीक है, क्योंकि इंडियंस फैमिलीज में ये होता है। मैं इंडियंस फैमिली ही बोल रही हूँ यहाँ पर, सारी इंडियंस फैमिली की। देखिए यहाँ पर दिल्ली में तो सब लोग डांस करते हैं, लेकिन ऐसा वाहियात डांस ऐसे 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 करके कोई नहीं करता कि दामाद भी ऐसे ऐसे कर रहा है, सास भी ऐसे ऐसे कर रही है। तो ऐसा नहीं होता, दामाद की पूरी इज्जत करी जाती है, पूरी इज्जत करी जाती है मान समझकर। और अगर दामाद जो है वो हंसी मजाक नहीं पसंद करता है तो उसके साथ कम ही बोलचाल रखी जाती है। लेकिन सास जो है वो दामाद से बिल्कुल भी ऐसे इतनी फ्रैंकली, मतलब इतना फ्रैंक नहीं होती है जितना कि इन्होंने फ्रैंक दिखाया है। उसके बाद भी ये चीजें बोली हैं, देखा ना मेरी आत्मा जाग गई है, तो ही मैं स्पीड में बात कर रही हूँ ना। तो यही चीजें हैं कि यहाँ पर कि ये दिखाया गया है कि एक गांव की औरतें जो हैं, जो कि बहुत गलत दिखाया गया है, ठीक है। मतलब कि इनका कहना है कि छोटे गांव की हम लोग औरतें हैं, छोटे गांव की हम लोग लेडीज हैं, इसलिए जी हमें बहुत, हम बेचारे हैं, प्लीज हम पर ऐसा ना करा जाए। तो भैया तुम लोगों ने तो सिटी वालों को भी पीछे छोड़ दिया, ऐसे वो भी मर्यादा में रहते हैं, वो भी ऐसे नहीं करते, ओकेजनली उनको भी पता है, ठीक है, कैसे क्या रहना सहना होता है, क्या पहनना करना होता है। और रिश्तेदारी, आज एक चीज देखिए मैं ये भी बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि अभी रिश्तेदारी के बारे में गाँव वालों से ज्यादा जो है ना मतलब कौन समझ सकता है। शहरों में तो सब दूर दूर हो गए हैं ना, ओकेजनली सब लोग मिल पाते हैं, लेकिन गांव वालों से ज्यादा जो है क्लोज कौन हो सकता है। एक दूसरे के रिश्तेदारी जो है बीच ऐसी होती है ना। लेकिन यहाँ पर पुत्तन परी का ये कहना कि उसके ससुराल वालों ने उसको बहुत तंग किया, उसको बहुत अत्याचार किया गया, हुआ होगा थोड़ा बहुत अत्याचार, लेकिन पुत्तन जो है अभी अत्याचार इतना कर रही है। ससुराल वाले जो थे बहुत लालची थे, दहेज के लोभी थे, इसलिए पुत्तन परी को निकाल दिया, ठीक है। लेकिन रिश्तेदारी को कौन सा लालच था, रिश्तेदारी ने किसको घर से निकाला पुत्तन को, रिश्तेदारी ने कौन सी दहेज की मांग रख दी जो उनके लड़कों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, वो इतने परेशान हो गए, है ना। जहां फिर पुत्तन परी वही बात जो तुमने एक बार बोली थी कि हम लोगों को किसी ने बोला था, जाने कि मामा के लड़के ने ये चीज बोली थी। अब मैं यहाँ पर तो नहीं बता सकती, जरूरत पड़ी तो बोल दूंगी, क्या तुम उसका बदला लेने के लिए उतरी हो अभी? लेकिन तुम्हें ये टाइम देखना चाहिए था। अभी मैंने बोला ना कि ओकेजनली सिटी वालों को, गांव वालों को सबसे ज्यादा पता होता है किस टाइम पर क्या होना चाहिए। एक नॉर्मल फैमिलीज में ये पता होता है, नहीं पता तो पुत्तन तुम्हें नहीं पता कि तुम अपने भाई की शादी जो है वो तो निपटने नहीं देती, उसके बाद तुम करती जो करना था। लेकिन नहीं, अभी दिवाली से पहले ही ये अपना धमाके करेंगी। तो यही बात थी, ससुराल वाले दहेज के लोभी, अत्याचारी। लेकिन रिश्तेदारी ने तुम्हारा क्या करा, जो कि फर्स्ट कजन है, उन्होंने क्या किया, मामा लोगों ने क्या किया, गलती हो गई उनसे कि तुम लोगों को तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद उन्होंने संभाला, दुख के समय जो है उन्होंने संभाला, ठीक है। जहां पर आप रहते हो दो बर्तन खड़कते ही हैं, लेकिन किसी न किसी की बात भी चुभ ही जाती है। लेकिन अपना टाइम वो तुम्हारा निकल गया ना, तो तुम पास्ट भूल जाओ ना। जब तुम्हें ये चीज बोल दी है कि हिस्ट्री दोहराई जाती है, तो भगवान पर इतना विश्वास है तो विश्वास रखो ना, ठीक है। तुम क्यों खुद ही क्यों भगवान बन रहे हो? तो यही वो बात थी। आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और भरपूर लाइक देना। तो चलिए जी, मिलती हूँ मॉर्निंग 11 बजे, 9 बजे, सॉरी टाइमिंग चेंज हो गई है। तो चलिए जी, मिलती हूँ सुबह 9 बजे। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।